बुजुर्ग हैं और सम्मानीय आदरणीय सभी हमारे सभी को मेरा प्रणाम। और मैं लोकेंद्र पाल आपके बीच आया हूँ। आज भूख एक संस्था है और भूख संस्था के संस्थापक डॉक्टर अनिल पाल, जो कि अभी परिचय करा रहे थे आपको, और मैं प्रबंधक एसजेडी पब्लिक स्कूल एवं कंसल्टिंग एडिटर जागो न्यूज। आज आपके बीच अध्यक्ष, भूख संस्था का अध्यक्ष हूँ, आपके बीच आया हूँ। वृक्षारोपण का एक कार्यक्रम जो है हम कुछ समय से चला रहे हैं। मैनपुरी ज़िले के अंदर लगभग 25,000 वृक्षों का जो है संकल्प लिया संस्था ने और उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। निरंतर जो है कई सारे कॉलेजेज में आपका, जैसे राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज है मैनपुरी, और कई ऐसी जगहों पर हम वृक्ष लगाते हैं जहां पर ये नहीं कि हमने वृक्ष लगा दिया और लगाने के बाद उसकी देखरेख ना हो पाए, ऐसी जगह ना लगा के हम ऐसी जगह लगाते हैं। आपका राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में काफ़ी वृक्ष हमने लगाई। उसके बाद हमने कई सारे मंदिर हैं, कई सारे आश्रम हैं, या फिर जो भी घरेलू स्थान हैं या किसी के घर द्वार हैं जहाँ लगने के स्थान हैं, उन जगहों पर हम ये वृक्ष जो है लगवाते हैं, वितरित भी कर रहे हैं। तो वितरण का कार्यक्रम और वृक्षारोपण का कार्यक्रम, और अपने विद्यालय पर भी राजाबाग में वहाँ भी वितरण कार्यक्रम निरंतर जो है हम कर रहे हैं। 25,000 का संकल्प बड़ा था, काफ़ी हम जो है अब लक्ष्य की ओर हैं, धीरे धीरे उस लक्ष्य को पूर्ण करने जा रहे हैं। और इसी के साथ अब वृक्षों का एक महत्व है। आजकल ग्रामीण क्षेत्र में तो वृक्षों का आज भी लोग किसान जो हैं, हमारे किसान भाई सभी लोग ध्यान रखते हैं। और शहरी क्षेत्र की अगर बात की जाए या फिर एनसीआर की बात की जाए, जो आजकल आधुनिकीकरण के उसमें बढ़ते जा रहे हैं जो क्षेत्र, जैसे दिल्ली एनसीआर है और कई सारे क्षेत्र हैं, यानी कि वहाँ पर प्लॉटिंग होती जा रही है, इंडस्ट्रीज बनती जा रही हैं और धीरे धीरे उनका जंगलों का कटान जो है होता जा रहा है। अब कटान होता जा रहा है वृक्षों का, तो हमारे लिए सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, जो हमें प्राप्त होती है इन्हीं वृक्षों से। और लगातार हम इतने मॉडर्न हो गए, धीरे धीरे वृक्षों के कटान की ओर सभी लोग ध्यान दे रहे हैं और फोकस ऐसा कोई नहीं कर रहा है कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाएं। अब फ़ायदेमंद काफ़ी है वृक्ष जो है। ऑक्सीजन, अभी कोविड काल आया, उस कोविड काल में इस ऑक्सीजन का महत्व क्या है वो इस कोविड काल ने हमें बता दिया। एक उस ऑक्सीजन के कारण कई सारी डेथ हो रही थी, कई सारी मृत्यु हो रही थी। तो इस कोविड काल के दौरान जो भी मृत्यु हुई हैं वो ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में न मिलना, और इस कारण से काफ़ी मृत्यु हुई। हमें उस समय ऑक्सीजन का महत्व क्या है, जो कि हमें प्राप्त होती है वृक्षों से। तो उस समय में ज्ञात हुआ जो ऑक्सीजन के सिलेंडर जो वृक्ष तो हमें देते हैं फ्री में, उसका कोई मोल नहीं, और ऑक्सीजन के सिलेंडर जो हमें प्राप्त हो रहे थे उस समय, तो प्राप्त हो रहे थे काफ़ी अमाउंट हमसे लग रहा था, तब हम लोगों को प्राप्त हो रहे थे। इसलिए प्रकृति है, जो संतुलन अगर प्रकृति का न बना रहे, उससे हम अगर छेड़छाड़ करेंगे तो नुकसान जो मानव जाति को ही होगा। जैसे आपने देखा है अभी आपका जितने भी बद्रीनाथ या फिर कई सारे जो स्थान हैं, कहीं बहुत भयंकर बाढ़ आती है, कटान होता है, तूफान है, पहाड़ जो गिरते हैं और लगातार दरार पड़ रही है, तो प्रकृति के साथ वहाँ छेड़छाड़ हो रही है। उस छेड़छाड़ के कारण ही ये सब नतीजे देखने को मिल रहे हैं। तो अधिक से अधिक वृक्ष लगाने का, इन्वायरमेंट को हम बेहतर बना सकें, इसलिए ये संकल्प लिया और इसे आगे बढ़ा रहे हैं। और कई सारे युवा साथी हैं, कई सारे बुजुर्ग हैं, हमारे आदरणीय हैं, सम्मानीय हैं, सभी लोग सहयोग कर रहे हैं वृक्षारोपण में। जैसे वितरण करा दिया हमने, उन्होंने लगवा दिए, और वितरण भी कर रहे हैं, वृक्षारोपण भी कर रहे हैं, करा भी रहे हैं। और ऐसे ही सभी लोग, हर एक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को एक वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। और इसी के साथ हमें इस तरह से एक अपना वो बना लेना चाहिए, जैसे हम जन्म दिवस मनाते हैं, तो हमारे साथी हैं योगेश पाल जी, कल इनका जन्म दिवस था। तो मैनपुरी में बनखंडेश्वर महादेव का मंदिर है, प्राचीन है और काफ़ी प्राचीन है। तो कल इनका जन्म दिवस जो था, उस जन्म दिवस के अवसर पर हमने जो वहाँ पर है 101 पौधों का हमने जो वृक्षारोपण वहाँ पर कराया। और कोई भी हम ऐसे कोई भी कार्यक्रम होते हैं
तो उन पर क्या करते हैं, वृक्षारोपण आप करिए। कोई किसी का विवाह है, कोई समारोह है, कुछ भी है, उत्सव होता है, तो आप वृक्षारोपण, इसी बहाने वृक्षारोपण भी होगा। और हम लोग मनाते ही हैं, जन्मदिन है या कोई भी उत्सव है, एक वृक्ष लगा दिया, और प्रत्येक व्यक्ति अगर एक वृक्ष लगाने लगे तो हमारा जो एनवायरनमेंट है संतुलन बना रहेगा। बहुत कुछ हो सकता है। अब जल की भी अगर बात करें तो आजकल जल बहुत बुरी तरह बर्बाद होता है। गांव में तो उतना नहीं है, लेकिन शहरी क्षेत्र में क्या है कि समरें लगी हुई हैं, समर लगी हुई हैं, लगातार निरंतर पानी बहता रहता है और पानी बहुत बर्बाद होता है। अब कहीं ना कहीं उस धरती में जो पानी समाहित है उसकी भी एक सीमा है, जो पीने लायक जो जल है, तो वो बुरी तरह जो बर्बाद हो रहा है, नालियों में जा रहा है, निकल रहा है, वाटर लेवल डाउन होता जा रहा है लगातार। तो ये सारी चीज़ें प्रकृति के साथ छेड़छाड़ जो है, कैसे संतुलन हो सके, एक वृक्ष प्रत्येक व्यक्ति अवश्य लगाए, यही हमारा संकल्प है। इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। आपकी सबकी उसमें सहभागिता, सहयोग और मदद वृक्षारोपण में आपका यही है। अगर आपने एक वृक्ष लगा दिया, समझो हमारी मदद हो गई, और सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ एक ये तो मैंने आपको बता दिया, वृक्षारोपण कार्यक्रम भूख संस्था के माध्यम से हमने किया है। और इसी से पहले हम कई सारी लाइब्रेरीज हैं, पुस्तकालय हिंदी में जिसे कहेंगे, तो मैनपुरी में एक सिरसागंज रोड से कट है, ग्राम हलपुरा है, तो द पुष्पा स्कूल के माध्यम से भूख संस्था के सहयोग से और उसमें एसजेडी पब्लिक स्कूल के सपोर्ट से आपकी जो संस्था है, यानी लाइब्रेरी, पुस्तकालय निःशुल्क का मतलब है कोई भी बच्चा आज के समय कंपटीशन की तैयारी करता है, सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन लेता है, आपका यूपीएससी कहते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये एक एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है और इसके अंदर कई सारी सर्विसेज आ जाती हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, यानी कई सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं। तो अब ऐसी स्थिति में यानी कोचिंग्स बहुत महंगी हैं, किताबें बहुत महंगी हैं, तो उनको उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं उन स्टूडेंट्स को। तो ऐसी निःशुल्क लाइब्रेरी निरंतर हम ओपन कर रहे हैं। और रिसेंटली हमने कुछ दिन पहले ग्राम हलपुरा में जो लाइब्रेरी ओपन की, और इसमें कंपटीशन की वो बुक्स उपलब्ध हैं, और जो नहीं होती हैं वहाँ एक रजिस्टर है, उस रजिस्टर में मेंटेन कर दी जाती हैं, और लगभग कुछ डेज के अंदर वो किताबें भी वहाँ पहुँचा दी जाती हैं। अब एक तो वो बैठने का स्थान बन गया कि बच्चा एकांत माहौल में, एक शांत माहौल में वो वहाँ पर बैठ के स्टडी कर सकता है, सिविल सर्विसेज की या किसी भी लेवल की वो तैयारी करना चाहता है। और 6 to 12 की एनसीईआरटी बुक्स हैं और कई सारी चीज़ें। अब चलता कहाँ से सिस्टम, भूख संस्था मदद करती, कई लोग मदद करते हैं, आप जैसे लोग जो होते हैं वो सपोर्ट करते हैं। जैसे आपके पास घरों में पुरानी या किताबें डली हुई हैं, बुक्स हैं, वो किसी काम की नहीं, अगर उस लाइब्रेरी में लोग इस तरह से किताबों का डोनेशन करते हैं, किताबों को डोनेट करते हैं, अब वो किसी के काम में आ सकती है। अब 6 to 12 की बुक्स हो गई या कंपटीशन की हो गई, तो वहाँ बैठकर अब इस संस्था का एक जो है लक्ष्य ये भी है कि जो भी है किसी भी ग्राम में, प्रत्येक ग्राम में, प्रत्येक घर से एक आईएएस आईपीएस निकले, यही संस्था का मुख्य उद्देश्य है। प्रत्येक घर घर से एक आईएएस आईपीएस हो, यानी कि आपका डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पद को जाके सुशोभित करता है। आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यानी जब इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आप डीएम के पद को सुशोभित करते हैं, जाके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिलाधिकारी कहा जाता है। तो हर घर से एक आईएएस, हर घर से एक आईपीएस, प्रत्येक ग्राम से और प्रत्येक घर से, यही संस्था का उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद।